अब ये तो देखें, दुनिया में कहीं ये मिसाल नहीं मिलती जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। पहले एक डिग्री जेली नहीं थी, उनकी जो वफा की डिग्री है वो असली निकल आई है। अब खान साहब को उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया और बुरे वक्त में, मुश्किल वक्त में, हमने हाई कोर्ट में पेशियों में देखा था, स्पेशली 9 मई को भी जब खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी, उससे पहले भी हम देख रहे थे फ्रंट फुट पे जो है वो खान साहब की काफ़िले के आगे उनकी गाड़ी होती थी और बहुत जो है ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हमेशा खान साहब को सपोर्ट किया। पीडीएम गवर्नमेंट आपके साथ कर क्या रही है और आगे इलेक्शन में उन्हें यकीनन इसको भुगतना पड़ेगा। ये ज़ाहिर है, हिस्ट्री कभी भूली तो नहीं जा सकती। तो देखें, उन्हें एक तो डेथ सेल में रखना, उनका कसूर क्या था? उन पर ऊपर ऐसे कौन सा चार्ज था कि उन्हें डेथ सेल में रखा गया? और उसके अलावा वो एक से बाकी भी, मतलब अली मोहम्मद खान साहब को आप देख लें और बाकी जितने भी पीटीआई के मेंबर्स हैं, एक केस से अभी निकलते नहीं है दूसरे केस में। और खान साहब के साथ भी यही हो रहा था कि एक केस में ज़मानत करवाने आते थे और 4 केस बोनस में उन्हें और मिल जाते थे। एक के साथ में कानून का खिलवाड़ इस वक्त सामने आया। स्पीकर को भी असेंबली में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। वज़ीर आला साहब में तो वो भी बाहर हैं, पुलिस ने वहाँ पर चार्ज संभाल लिया है। क्या समझ रही है कि ये पीडीएम गवर्नमेंट इस वक्त मुल्क के साथ, केपीके के साथ, गिलगित के साथ क्या सलूक कर रही है? देखिए, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि खुर्शीद साहब के ऊपर कि उनकी डिग्री जो है जेली है। बेसिकली उनकी डिग्री जेली नहीं थी, उनकी जो वफा की डिग्री है वो असली निकल आई है। अब खान साहब को उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया और बुरे वक्त में, मुश्किल वक्त में, हमने हाई कोर्ट में पेशियों में देखा था, स्पेशली 9 मई को भी जब खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी, उससे पहले भी हम देख रहे थे फ्रंट फुट पे जो है वो खान साहब की काफ़िले के आगे उनकी गाड़ी होती थी और बहुत जो है ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हमेशा खान साहब को सपोर्ट किया। अब ये तो देखें, दुनिया में कहीं ये मिसाल नहीं मिलती जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। पहले केपी में हुआ, फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान में हुआ और अब एट दी एंड अब आप देख रहे हैं कि अब गिलगित में क्या हो रहा है। अच्छा, ये खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। ये वो बातें जो हम लोगों को या नहीं समझा रहे थे ना, ये सपोर्टर्स और वोटर्स की एक तरह से लर्निंग हो रही है कि देखें ये पीडीएम गवर्नमेंट आपके साथ कर क्या रही है और आगे इलेक्शन में उन्हें यकीनन इसको भुगतना पड़ेगा। ये ज़ाहिर है, हिस्ट्री कभी भूली तो नहीं जा सकती। शरियार अफरीदी का भी केस आज पेंडिंग था एफ8 में, उनकी भी आज पेशी थी। उस हवाले से देखें, उन्हें डेथ सेल में रखा गया है, उनकी अहलिया को भी कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगवाए गए हैं। इस हवाले से क्या समझती हैं आप भी लायर हैं? शरियार अफरीदी साहब के केस में तो ये है कि आज 19 जुलाई की डेट हो गई है, आगे तोसी होगी, मिल गई है उससे। जुल्म तो देखें, उन्हें एक तो डेथ सेल में रखना, उनका कसूर क्या था? उन पर ऊपर ऐसे कौन सा चार्ज था कि उन्हें डेथ सेल में रखा गया? और उसके अलावा वो एक से बाकी भी, मतलब अली मोहम्मद खान साहब को आप देख लें और बाकी जितने भी पीटीआई के मेंबर्स हैं, एक केस से अभी निकलते नहीं है दूसरे केस में। और खान साहब के साथ भी यही हो रहा था कि एक केस में ज़मानत करवाने आते थे और 4 केस बोनस में उन्हें और मिल जाते थे। एक के साथ एक फ्री की ऑफ़र लगी हुई थी, बल्कि एक के साथ 4 फ्री की ऑफ़र लगी हुई है यहाँ पे। तो अली मोहम्मद खान साहब पे मुझे बड़ा अफसोस है कि 6 दफ़ा ऑनरेबल कोर्ट्स ने उन्हें ज़मानत दी है, लेकिन इसके बावजूद वो जो है उन्हें दोबारा किसी न किसी केस में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अब तो मुझे डर है कि ये ज़मान पार्क में कल बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब कि ज़मान पार्क में ज़्यादा बारिश का मुकदमा भी खान साहब पे ना दर्ज कर दिया जाए। कि सबसे पहले तो काबिल मज़म्मत और बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है ये, और ये इस्लामोफोबिया की एक बहुत ही भयानक शक्ल है जिसका हमेशा खान साहब जिक्र किया करते थे। और एज़ अ मुस्लिम भी ये एक आज़ादी राय के नाम पे इस तरह किसी भी मुक़द्दस किताब का इस तरह बेहुरमती ज़ाहिर हर मुसलमान के लिए एक अफसोस का मुकाम है और हम सारे इस पर रंजीदा भी हैं। तो इस पर एक पुरअमन जो है प्रोटेस्ट का ऐलान किया है कल खान साहब ने इंशाल्लाह जुम्मे के बाद, तो हम सारे भी इसमें शिरकत करेंगे और कौम से भी दरख्वास्त है कि वो भी हैं। क्या ख़वातीन भी इसमें शिरकत करेगी? बिल्कुल करेंगी ख़वातीन। तो आपको पता है पाकिस्तान का 55% आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इतने बड़े हिस्से को छोड़ दें? इसमें तो खातून और मर्द औरत की बात ही नहीं है, तो मुस्लिम की बात है। हर मुसलमान का दिल रंजीदा है, तो पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करना हर शहरी का हक़ है, फ़र्ज़ है। तो हम इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे।